दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 23 दिसंबर 2023 रविवार के दिन एनडीएमसी द्वारा एक नोटिस जारी किया जाता है, जिसमें उन्होंने एक ईमेल एड्रेस दिया जो आप नीचे देख रहे हैं। मैं पढ़ देता हूं: chief.architect@ndmc.gov.in। उन्होंने अपने नोटिस में लोगों से कहा है कि वह सुनहरी बाग चौराहे पर स्थित मस्जिद के संबंध में अपनी राय दें। उन्होंने यूनिफाइड बिल्डिंग बाय लॉज 2016 एनेक्सर 2 क्लॉज 1.3 सब क्लॉज 2 का हवाला देते हुए आम जनता से राय मांगी है। हालांकि ये बड़ी अजीब सी बात है। पहले हम आपको बता दें कि आखिर ये मामला है क्या। दरअसल ये मामला जून 2023 में शुरू हुआ था। 26 जून 2023 को एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस द्वारा एक पत्र एनडीएमसी को लिखा जाता है, जिसमें वो कहते हैं कि सुनहरी बाग चौराहे पर ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए उस राउंड अबाउट को, उस चौराहे को रीडिज़ाइन किया जाए। उसे रीडिज़ाइन करने की प्रक्रिया में सीधी सी बात है कि उस मस्जिद को हटाना शामिल था। तुरंत उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एनडीएमसी द्वारा 27 जून 2023 को दिल्ली वक्फ बोर्ड को एक खत लिखा जाता है, जिसमें उनसे कहा जाता है कि 28 जून 2023 को वह उस स्थल का संयुक्त निरीक्षण करना चाहते हैं। अब आप तिथियों पर ध्यान दीजिएगा। 26 जून को एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक का पत्र, 27 तारीख को एनडीएमसी द्वारा दिल्ली वक्फ बोर्ड को पत्र और 28 तारीख तय कर दी जाती है संयुक्त निरीक्षण की। इतनी तेज़ी से चीज़ें चल रही हैं, वो भी सरकारी विभागों के द्वारा। ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है, जिसके विरुद्ध दिल्ली वक्फ बोर्ड सिविल याचिका 8988/2023 लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष आते हैं। अपनी याचिका में वह प्रेयर करते हैं कि रेस्पोंडेंट को रिट ऑफ प्रोहिबिशन जारी की जाए या कोई और अन्य सूटेबल रिट जारी की जाए, जिसमें उनसे कहा जाए कि वो मस्जिद को नुकसान न पहुंचाएं। साथ ही याचिकाकर्ता ने यह भी कह डाला कि वह 28 तारीख को संयुक्त निरीक्षण नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनको यह पत्र तिथि निकलने के बाद मिला। अब उस समय दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा इस याचिका पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी कर दिया गया और समय समय पर अंतरिम आदेश को बढ़ाया भी जाता रहा। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दोनों पक्षकारों को कहा गया कि 12 जुलाई को संयुक्त निरीक्षण करें और रिपोर्ट सबमिट करें। 12 जुलाई को संयुक्त निरीक्षण किया गया, रिपोर्ट सबमिट की गई। याचिकाकर्ता ने यह आशंका जताई थी कि एनडीएमसी या रेस्पोंडेंट कोई गैर कानूनी कार्रवाई करके मस्जिद को नुकसान न पहुंचा दे। दिल्ली हाई कोर्ट ने 18 दिसंबर 2023 को इस याचिका को निरस्त कर दिया। अब क्या कहते हुए निरस्त किया? दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि पक्षकार उपरोक्त बातों पर सहमत हो गए हैं। अब कौन सी बात है? चूंकि रेस्पोंडेंट ने कहा कि हम कोई गैर कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, जो कानून सम्मत है वही कार्रवाई करेंगे। तो अब यहाँ पर ये दोनों पक्षकार किस बात पर सहमत हुए, उसका खुलासा अभी नहीं हो रहा है। दिल्ली वक्फ बोर्ड को भी इस पर सफाई देनी चाहिए कि किस बात को दिल्ली हाई कोर्ट कह रहा है कि पक्षकार सहमत हो गए, आप किस बात पर सहमत हुए, वो कौन सी बातें हैं। दूसरी बात, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पिटिशनर की याचिका को नज़रअंदाज किया गया। उसने याचिका में ये कहा था कि रेस्पोंडेंट के विरुद्ध रिट ऑफ प्रोहिबिशन जारी करें कि वो उस मस्जिद को मिसमार ना करे, उस मस्जिद को ना तोड़े, उस मस्जिद को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट का फोकस संयुक्त इंस्पेक्शन पर, जॉइंट इंस्पेक्शन पर आकर ठहर गया कि पक्षकारों के बीच जॉइंट इंस्पेक्शन हो चुका है, दोनों किसी बात को लेकर सहमत हो चुके हैं और अब इस याचिका को तय करने का कोई औचित्य नहीं बनता है, निर्णय देने का कोई औचित्य नहीं बनता है, इसलिए उसको निरस्त किया जाता है। ये बड़ी अजीब सी बात है कि जब हेरिटेज बिल्डिंग के बारे में आम लोगों से राय ली जा रही है, वो हेरिटेज बिल्डिंग दरअसल एक मस्जिद है जहाँ पर नमाज पढ़ी जा रही है। राय उन लोगों से ली जानी चाहिए थी जो वहाँ पर रोज़ाना आकर नमाज पढ़ते हैं, जुमे के दिन आकर नमाज पढ़ते हैं। राय उनसे लीजिए जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं। अब अगर आप सभी लोगों से इस तरह की राय लेते हैं तो ये तो एक बेतुकी बात हो जाएगी। अगर मैं यूं कहने लगूं कि कल को इलेक्शन कमीशन या कोई और संस्था लोगों से राय मांगे कि अपनी राय दीजिए कि क्या यह सरकार सत्ता में बनी रहनी चाहिए या नहीं, तो आप जानते हैं सत्ता में बैठी हुई सरकार केवल 38% वोट लेकर आई और इतनी ही वोट से सरकार बनती है, यानी कि 62% लोग नहीं चाहते कि सरकार सत्ता में रहे। तो अगर लोग 62% लोग ये कह दें कि सत्ता में सरकार नहीं रहनी चाहिए, तो क्या उस सरकार को हटाया जाएगा?
तो इस तरह की बेतुकी बात यहाँ महसूस इसलिए हो रही है क्योंकि आप राय जो ले रहे हैं आम पब्लिक से ले रहे हैं, आपको राय इंटरेस्टेड लोगों की लेनी चाहिए। इस तरह की बहुत सी इमारत हैं। लुटियन जोन में ये मस्जिद स्थित है, वही लुटियन जोन जहाँ पर 23.6 वर्ग किलोमीटर में एमपीज़ के बंगले बने हुए हैं। कई बंगले तो ऐसे हैं जो बीघोज में बने हुए हैं, कई बीघाज में बने हुए हैं। जबकि दिल्ली में जहाँ 20 गज ज़मीन रहने के लिए नहीं मिलती लोगों को आसानी से, वहाँ 20-20 बीघे के बंगले हैं। तो क्यों नहीं उन बंगलों को हटा दिया जाए, उनकी जगह 100 स्क्वायर मीटर के फ्लैट्स बनाए जाए और एक ही बिल्डिंग में सारे एमपीज़ को ठहरा दिया जाए। तो कितना बड़ा एरिया वहाँ से खाली होकर आएगा और दिल्ली का ट्रैफिक भी सुचारू रूप से चलता रहेगा। अब नहीं मालूम कि इसके पीछे ट्रैफिक को सुचारू चलाने की पाक साफ नियत है या 2024 में जो चुनाव आ रहे हैं उन चुनावों को देखते हुए कोई ना कोई मुद्दा उठाकर पिन करने का और लोगों के बीच में गर्मा गर्मी पैदा करने का कोई मुद्दा है। चूँकि सुनहरी बाग चौराहे पर स्थित मस्जिद एक छोटी सी मस्जिद है, छोटी सी जगह उसके घेरी हुई, जिससे ट्रैफिक को भी कोई बहुत बड़े व्यवधान पैदा नहीं हो रहा है। बहरहाल आम लोगों को 1 जनवरी 2024 शाम 5 बजे तक अपनी राय देनी है। आप भी अपनी राय दीजिएगा। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।